जी राधे राधे। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी तो कई लोगों ने इसको सराहा और उत्साह दिया और कई लोगों के फ़ोन भी आए कि जो शनि मार्गी हो रहा है, बकरी हो रहा हुआ था, इस पे आपके क्या विचार हैं, इसको हम कैसे देखें। ग्रहण भी लग रहा है। एक बात देखिए, शनि जो है हमारे कर्म के देवता है। शनि को आप इस रूप में समझिए कि जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करने गए, अब वो पैसा आपका चोरी का है कि आपने मेहनत करके दिए हैं, ये आपके ऊपर है। तो उसी तरह दर्शकों, शनि देव जी हमारे हैं। शनि देव हमारे कर्म के देवता हैं। जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो हमें फल उसी तरह से देंगे। उनसे कोई मतलब नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप कर्म करोगे। तो इसलिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। और शनि जो है वक्री हो रहे हैं, और इन दो मार्गी और वक्री में जो डिफरेंस होता है, ये केवल हमारे कर्मों पे होता है। आप देखोगे जब शनि वक्री हुए थे तो लोग बहुत मायूस थे, बहुत क्या कहते आलस में पड़े हुए थे। कोई काम करने को उनका मन नहीं हो रहा था। जो काम करते थे, एक काम को 10 बार करते तो तब जाके रिजल्ट निकलता था। अब जब मार्गी हो गए हैं तो अब आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तुरंत मतलब शनि तो ऐसे मंदगामी है, मगर फिर भी आप 27-28 तारीख तक आप एक कोशिश कीजिए कि जो काम आपने किया था उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था, आज से वो काम शुरू कीजिए, फिर उसको पुनरावृत्त कीजिए और आप देखिए वो रिजल्ट आपको अतिशीघ्र मिलेगा। इसको बोलते हैं शनि स्तंभी। जब शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं, तो बीच में थोड़ा रिलैक्स लेते हैं। कोई भी है, जैसे हम ही आप हैं, किसी यात्रा में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम ठहराव करते हैं। तो उसी तरह से ग्रहों का भी है। शनि देव जो हैं अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो थोड़ा ठहराव करेंगे और चेष्टा बल करेंगे। जो काम आपने किया था नहीं हो पाया, उसको आप दोबारा शुरू करें। और क्या कहते हैं, आप देखिए आपके कामों में गति मिलेगी, उसमें ऐसा गति आएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत और आप लोग प्रेम से कर्म कीजिए, क्योंकि जो कर्म किया है इसके पहले और आगे करोगे, शनि देव उसी का आपको रिजल्ट देंगे। इसलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, आप हनुमान जी की सेवा कीजिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए और गणेश जी की सेवा कीजिए। जो दुर्वा घास होती है, आप देखिए कभी दुर्वा घास को, उसके ऊपर कोई वजन चीज़ पड़ती है तो दब जाती है, और उसके बाद वहाँ से आप कोई चीज़ उठा लीजिए, जो चीज़ आपने दबाया था, वो फिर धीरे धीरे दुर्वा घास खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए गणेश जी के और हनुमान जी का अगर आप सेवा करेंगे तो आप जो है बड़ी से बड़ी दिक्कतों से, बड़ी से बड़ी परेशानियों से आप जो है निजात पा जाएंगे। तो मेरा यही आप लोगों को सजेस्ट है, आप लोग शनि से डरिए मत। शनि मार्गी हो रहे हैं, आपके काम अच्छे होंगे, आपको सब कुछ अच्छा होगा। और आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण में आपको थोड़ा मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके मंत्र हैं उसको आप जाप करो, उसको आप पूजा पाठ करो। इससे आपके जो है मन में एक ऊर्जा पैदा होगी, क्योंकि सूर्य हमारा जो है आत्मा है और आत्मा के ऊपर केतु का प्रभाव हो रहा है, और सूर्य देव हमारे नीच के हुए हैं तुला राशि में। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप देखिए एक बिहार में सूर्य षष्ठी होता है, तो इसीलिए किया जाता है कि सूर्य देव को शक्ति मिले। तो आप लोग जितना मंत्रों का पाठ करेंगे, जितना हनुमान जी की सेवा करेंगे, गणेश जी की सेवा करेंगे, आपके अंदर मन में जो है, जो डर है, कहीं ना कहीं एल्यूजन है, वो आपको शक्तिवान बनाएगा। आत्मा जो है आपकी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। इसलिए आप डरिए मत
आपका टाइम अच्छा आने वाला। आप मतलब सबका कब आएगा, जब आप अच्छे कर्म करोगे। आप कर्म पे ध्यान दो। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचित्। आपका अधिकार केवल कर्म पे है, फल पे नहीं है, क्योंकि फल तो देने वाला वही है। अब में आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, वो अपने टाइम पे ही पकेगा, तब उसको आप खाओगे तो कितना अच्छा आएगा। और आप वही आप तोड़ करके उसमें क्या कहते हैं केमिकल डालोगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचित् की तरफ आप ध्यान दें और सेवा करते रहें हनुमान जी की, गणेश जी की। आपकी सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जी राधे राधे।